हेलो, इस पिंकी पटेल। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैंने लास्ट वीडियो में अपने सारे कमेंट्स देखे। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। इट्स ओके, मुझे इनसे कोई कंप्लेन नहीं है। दुनिया गलत भी बोलती है और सही भी बोलती है, सो वो चलता रहता है। बट मैंने एक बात नोटिस की कि मेरे सारे कमेंट्स, ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स हिंदू भाइयों के थे। बहुत कम बहनें और माताएं मतलब इस फील्ड में आती है और कुछ आंसर करती है या क्वेश्चन करती है या तो फिर अपनी कोई दलील रखती है या तो फिर अपनी कोई थॉट्स रखती है। मैंने नहीं देखा। तो मैं आज का ये वीडियो उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ, मेरी हिंदू बहनों को, माताओं को और बेटियों को। मैं उनको बोलती हूँ कि देखो, सत्य सनातन धर्म की रक्षा करने का कर्तव्य, फ़र्ज ओनली भाइयों का नहीं है, हम बहनों का भी है। हमें ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी, उसको समझनी पड़ेगी। करंट सिचुएशन जितनी वर्स हो चुकी है, मतलब वो सब हमें समझना पड़ेगा, इसके सामने हमें लड़ना पड़ेगा। मैं आज देख रही हूँ कि बहनें बस अपने काम में व्यस्त रहती है, अपने घर के काम में व्यस्त रहती है। किचन में दिन भर खाना बनाना, अपने परिवार को संभालना, अपने सास ससुर को संभालना, अपने बच्चों की परवरिश पे ध्यान देना, उसको अच्छा फ्यूचर देने के लिए उनके पीछे मेहनत करना, वो सब मतलब ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, हमारे हिंदू परिवार के लिए। बट एक और चीज़ भी है, हम जिस धर्म में जी रहे हैं, हम जिस सभ्यता में जी रहे हैं, हम जिस संस्कृति में जी रहे हैं और हम जिस देश में जी रहे हैं, उनके बारे में भी सोचना ज़रूरी है। तो प्लीज़ बहनें, आप इन इन काम में, दैट मीन्स अभी जो एक्टिविटीज़ चल रही है, ये मुहिम चल रही है कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, उनमें आप लोगों को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। आपकी रियलिटी एक और ये भी है। मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मतलब अगर हम हर घर में जाते हैं तो किसी ना किसी बात पे मतलब ऐसी नोक-झोंक होती है कि हमारा मन टूटता है, मन ऊपर नीचे हो जाता है संबंधों में। हम स्वार्थ और ईर्ष्या और द्वेष से भी थोड़ा-सा जलते हैं। वो एक अलग क्वालिटी है वुमेन की, बट मैं बोलती हूँ कि इस क्वालिटी से आप ऊपर उठो। अगर रखना है ऐसे द्वेष और ईर्ष्या और स्वार्थ, तो उन लोगों से रखो जो हमारी संस्कृति का विनाश चाहते हैं, हमारी धर्म सभ्यता का विनाश चाहते हैं। उनके प्रति ये स्वार्थ रखो, द्वेष रखो और ईर्ष्या रखो। उनके प्रति हमारा गुस्सा निकलना चाहिए कि हमारे धर्म को ऐसे तुम खंडित नहीं कर सकते, उसका विनाश करने के लिए तुम ऐसे सोच नहीं सकते। हमारे में एक कहावत है, नारी तू नारायणी। अगर नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। हमने हमने प्रेजेंट टाइमिंग से लेके भूतकाल में जब देखते हैं तो हमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है रानी लक्ष्मीबाई का। उन्हों उन्होंने कई नारियों को तैयार किया, कई बहनों को तैयार किया अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ने के लिए। क्यों किया? क्योंकि हमारी संस्कृति पे बनाई थी, हमारे धर्म पे बनाई थी, हमारे देश पे बनाई थी। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ सर सही बोलते हैं, सबको जागना होगा, सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी इसमें। सो बहनें प्लीज़ जाग जाओ। लव जिहाद रियलिटी है हमारे भारत देश में, और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देखूँ। दूतो केरला के मंत्री विधायक पीसी जॉर्ज ने ओपनली बहुत अदम्य साहस के साथ बोला है कि भारत में लव जिहाद एक रियलिटी है। एक माता, बहन और बेटी के फ़र्ज़ के नाते अगर हम जानते होंगे इस बारे में, तो हम किसी की बेटी की रक्षा कर पाएंगे। अपनी बेटी की तो रक्षा हम करते ही है, तो कम से कम पड़ोस की बेटी की भी रक्षा कर पाएंगे हम, अगर हम जानते होंगे तो। अगर हम जानते ही नहीं है तो क्या कर पाएंगे हम? कुछ भी नहीं। बहनें प्लीज़ अपने आप में एक अवेयरनेस लाइए। घूमना फिरना, मौज शौक करना, इंजॉयमेंट करना और मतलब
हर इवेंट्स में बहुत अच्छी तरह से आप प्रिपेयर होती हो, बहुत खूबसूरत लगती हो, बहुत सुंदर दिखती है हमारी बहनें और माताएं। नए नए आउटफिट्स ट्राई करना, उसकी पिक्स लेना, सेल्फीज़ लेना और फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पे अपलोड करना, यही लाइफ नहीं है। इससे बाहर निकल के भी आप देखिए, एक बहुत बड़ा संकट आपके सर पे मंडरा रहा है। और मैं अपने भाइयों को बोलती हूँ कि प्लीज़ अपनी माताओं, बहनों और अपनी पत्नियों को इस सच्चाई से वाकिफ़ कराइए। ये सब बताइए, आप घर में डिस्कशन करना शुरू कीजिए कि अभी समाज में क्या चल रहा है। जागरूक होने की ज़रूरत है आज। हर युवा, हर हिंदू युवा को, हर बेटी को, हर माता को, हर बहन को, ये लोग बहुत ही सीक्रेट तरीके से इस काम में एक्टिव है। ये मुसलमान, वो मुंह पे कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ लव जिहाद सही है, बिकॉज मेरे कमेंट्स में कई मुल्लों की कमेंट्स आई थी कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है, आप भ्रम फैला रही है, आप हिंदू मुसलमान कौमी एकता को डिस्टर्ब कर रही है। अरे गधो, हमें आपकी नीयत पता है, हम आपको जान चुके हैं, बिकॉज आपकी कौम जहाँ पे गई उसकी सभ्यता का उन्होंने विनाश किया, उनकी संस्कृति का विनाश किया। आप भूतकाल में जाके देखो, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, ये सब बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। अगर आपके पड़ोस में कोई मुल्ला रहता है ना, तो भी आप उसका विश्वास नहीं कर सकती। आज ऐसी सिचुएशन है। अलर्ट रहिए, अपनी बेटियों की रक्षा करिए, अपनी बेटियों को पूरा नॉलेज दो, उनको अवेयर करो। किसी अनजान इंसान जिसे आप नहीं जानती और आपको पटाने की कोशिश कर रहा है, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो सावधान रहो इससे। ये मुद्दा मैं उठाती हूँ आज, क्योंकि एक बहन ही अपनी बहन को जगा सकती है। आप कुछ भी करो, अपनी लाइफ फ्री थिंकिंग से जियो, कुछ भी कर सकते हो, बट एक यही ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप इसमें कंट्रीब्यूट करें, इसकी चर्चा करें, अंदर अंदर चर्चा करो। अगर 4 बहनें मिलती है तो ये उसके बारे में आप सोचो कि ये क्या है, लव जिहाद, गजवाए हिंद, क्या है ये सब। हर हिंदू परिवार अगर जागेगा तभी हम अपनी धर्म की रक्षा कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो प्लीज़ अपना धर्म निभाओ, अपना कर्तव्य निभाओ। आज सिचुएशन बहुत वर्स है, हम इन लोगों पे तो इतना सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हम। नहीं, ये सब झूठ है। हिंदू भाई एकता, कौमी एकता नहीं, वो हमारे भाई तो क्या, हमारे दोस्त बनने के लिए भी लायक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मज़हब को बिलीव करते हैं। वो क्या मानते हैं पता है आपको, कि इस दुनिया में जो इस्लामिक नहीं है वो सब अनुचित है। वो लोग भी, वो चीज़ें भी, वो अलग धर्म भी, उसको नष्ट हो जाना चाहिए। जो इस्लामिक नहीं है वो यही मानते हैं। हो सकता है शायद ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, बट गूगल पे जाओ और लिखो लव जिहाद, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। गजवाए हिंद लिखो, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सारे मुसलमान इस जिहाद में बहुत ही सक्रिय रूप से सीक्रेटली काम कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। कई तो सब्जी वाले हैं, फ्रूट्स वाले हैं, थूक थूक के सब माल बेच रहे हैं। अलर्ट रहो प्लीज़, मत लो। मुझे पता है अब कमेंट में आएगा, आप भ्रम फैला रही हो, आप नफ़रत फैला रही हो। चुप हो जा मुल्लो, चुप हो जाओ। आपकी गंदगी पूरे विश्व को पता चल चुकी है। केरला के विधायक पीसी जॉर्ज ने ओपनली बोला कि इन लोगों का टारगेट है 2030 तक भारत को पूरा इस्लामिक राष्ट्र बनाने का वो सोच रहे, और उन्होंने गतिविधियाँ बहुत ही एक्टिवली कर दी है।
सो प्लीज़ जाग जाइए, जागने का समय है। मेरे वीडियोस, मेरे थॉट्स, मेरे विचार आपको अच्छा लगते हैं तो उसे शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय एंड हर हर महादेव।